बीमारी जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, इन दिनों आम बीमारियों जैसी बढ़ती जा रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग, जो कि भारत की जनसंख्या के 10% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किडनी जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रीति और आपका स्वागत करती हूँ जिंदगी विद प्रीति में। आज हम बात करने वाले हैं 13 आदतों के बारे में, जिसे अपनाकर हम अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट मैनेजिंग प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर। देखिए, अगर हम ये पता चल जाए कि हमारी जो किडनी है वो किस वजह से खराब हुई है या फिर किस वजह से खराब हो सकती है, तो अगर हम अपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें तो हम आगे किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं, डिले कर सकते हैं। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हमें अपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन को स्पेशली ध्यान देना चाहिए। लाइफस्टाइल में जो कुछ भी चेंज करना पड़े, अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज, इसके साथ साथ जो डॉक्टर की दी हुई दवाइयां होती हैं, और उसके साथ हर रोज चेकअप कि हमारा जो शुगर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा चल रहा है। अपने डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप के साथ हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हम अपनी किडनी को भी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, स्मोकिंग। ये हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग जो है हमारे फेफड़े और हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, पर इसके साथ ही ये हमारी किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए, हमारा जो हार्ट होता है और जो हमारी किडनी होती है वो दोनों साथ काम करते हैं। तो ये ऑब्वियसली अगर हमारे हार्ट को कोई नुकसान पहुंचेगा, अगर कोई बीमारी हमारे दिल तक पहुंचती है, उसे नुकसान पहुंचाती है, तो ये हमारी किडनी तक भी पहुंचेगी और इसका असर हमारी किडनी पर भी पड़ेगा। अब जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उसमें फोमी यूरिन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और स्टडी बताती है कि जितना यूरिन से प्रोटीन यूरिया ज्यादा निकलता है उतनी ही तेजी से किडनी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उतनी ही तेजी से किडनी ज्यादा खराब होती है। तो हम आगे उसे खराब होने से बचा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, अल्कोहल। अल्कोहल हमारे लीवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे लीवर की बहुत सारी डिसीज होती है, पर ये हमारी किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए, हमारी किडनी के लिए सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट एक साथ मैनेज करना मुश्किल होता है और हमारी किडनी को लिमिट से ज्यादा, उसकी औकात से ज्यादा काम करना पड़ जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको आपकी औकात से ज्यादा काम कराया जाए, आप भी थक जाएंगे। तो हमारी किडनी, हमारी ऑर्गन भी ऐसे ही काम करती है। ऐसा पाया गया है कि जो हैवी ड्रिंकर होते हैं, उसके साथ साथ अगर वो सिगरेट भी पीते हैं तो उनमें बाकी के मुकाबले जो कुछ नहीं करते हैं, 5 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं उनकी किडनी खराब होने के। और अगर आप सीकेडी में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो आपकी किडनी और तेजी से खराब होती है। अब बात करते हैं फोर्थ, वाटर कंजप्शन। हम सबको पता है कि जल हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, पर अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं, ये दोनों ही जो कंडीशन है वो सही नहीं होती है हमारी किडनी के लिए। अगर आप कम पानी पीते हैं वो भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं वो भी आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं पॉइंट फिफ्थ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये हम सब जानते हैं। एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है। इसके साथ ही आप मेंटली भी इससे फिट रहते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। इसके साथ ही जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो बॉडी के और ऑर्गन्स हैं वो भी फिट रहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक्सरसाइज में आप डांस कर लो, आप कोई अलग एक्टिविटी कर लो, अरे कुछ नहीं तो आप वॉक तो कर ही सकते हो। वॉक तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। अब बात करते हैं पॉइंट 6, डाइट हाई इन शुगर। स्टडी बताती है कि शुगर हमारी बॉडी में एक लत, एक एडिक्शन की तरह काम करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यह हमारी बॉडी में ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। हम शुगर को स्लो पॉइजन भी कहते हैं, और ये सारी जो बीमारियां हैं ये हमारे किडनी फेलियर के रिस्क है। अब जब हम कुछ भी खाते हैं तो आप देखेंगे, अगर आप हलवा खाइए, मिठाई खाइए, बिस्किट्स खाइए, इसमें बहुत ही शुगर होता है। आप जब बाहर जाएं, आप कोई भी एक पैकेट उठा लीजिए, कुछ भी खा रहे हैं, आप उसके पीछे पढ़ सकते हैं कि इसमें कितना शुगर है। तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए और हमें इसकी जगह कुछ ऐसी चीजें यूज करना चाहिए जो कि हमारे जो क्रेविंग है ये मीठे की, वो भी शांत हो जाए और जो हमें नुकसान भी ना करे। और जब भी आप कोई भी चीज बाहर से खाएंगे, आप हमेशा आपको
नमक और चीनी उसमें ज्यादा ही मिलेगा। तो इसलिए जो कुछ भी आप खाएं वो सोच समझ के, देख के कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, उसके हिसाब से ही खाएं। आगे बढ़ते हैं हम 7 पॉइंट, टू मच सोडियम इन डाइट। सोडियम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये हमारी बॉडी में पानी को इकट्ठा कर देता है, जिससे हमारी जो हार्ट होता है उसको काम ज्यादा करना पड़ता है और इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से फूड में जिसमें सबसे ज्यादा सोडियम मिलता है। तो जैसे कि आप प्रोसेस फूड, कैंड फूड, सॉल्टी स्नैक, इसके साथ ही फास्ट फूड, इन सब में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। कई बार हम कोई चीज खा रहे होते हैं और ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसके साथ ही आप कई बार देखेंगे कि लोग नमक की जगह फास्फोरस का यूज करते हैं। ये भी हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारी किडनी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो आप नमक की जगह कुछ हर्बल्स या फिर स्पाइसेस का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू मच मीट। जो मीट होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है वेजिटेरियन खाने के मुकाबले। जब ये बॉडी में जाता है तो और भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिससे हमारी किडनी को नुकसान पहुंचता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट में मेरे एक दोस्त हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ था, जो एक किडनी पेशेंट है। उनको खुद डॉक्टर ने बोला कि आप मत खाइए मीट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीट का सेवन कर रहे थे। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो मीट कम खाएं, अगर कोई खा रहे हैं तो कम खाएं और अपने डॉक्टर की सलाह पे खाएं जितना वो बोलते हैं। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें फैट्स, कार्ब, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। और बात ये है कि इसमें फाइबर नहीं होता। फाइबर न ही सिर्फ हमारे पेट को फुल होने का एहसास कराता है, बल्कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। और ये हम सब जानते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है, किसी भी फूड को आप जितना प्रोसेस करोगे उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारा खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे खाने को खाने का हमारा कोई वैसे भी मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 10 पॉइंट, ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती है, जैसे NSAID, मतलब कि नॉन स्टेरॉइडल एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एनाल्जेसिक दवाइयाँ। ये दवाइयाँ जो होती हैं हमारे किडनी में ब्रेक डाउन होती है, इसलिए ये हमारी किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब NSAID दवाइयाँ जैसे आइब्रोप्रोफिन, एडविल, एस्प्रिन, नेप्रोक्सॉन, इसमें दर्द की दवाओं के पीछे आप पढ़ सकते हो। एनाल्जेसिक एग्जाम्पल कोडीन, ऑक्सीडोन, मेथाडोन, फेंटानाइल। तो इन दवाइयों से हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में दवाइयाँ खा लेते हैं। हमें किडनी पेशेंट अगर हैं, हमें इन दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटे मोटे जो थोड़े बहुत दर्द है हम उसे अवॉइड करें और ऐसे दर्द की दवाइयाँ ना खाएं जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्लीप। पॉइंट 11, आपको पता है कि सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और सुकून वाली नींद एक तरफ। स्वस्थ इंसान के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है, ये हम सब जानते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं, हमारी जो किडनी के भी, जब हमारे बाकी के भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो प्रोसेस होती है स्लो हो जाती है, उसी प्रकार हमारी किडनी के भी प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर हम नींद नहीं लेंगे तो इससे तो नुकसान हमारी किडनी को भी पहुंचेगा। तो इसलिए एक पेशेंट के लिए हर चीज मेंटेन करके चलना जरूरी है, जिसमें नींद भी है। इसके बाद के जो 2 पॉइंट हैं ये वो समझ सकते हैं जो कि एक किडनी पेशेंट है जो इन हालातों से गुजरे हैं। बात करती हूँ मैं 12वें पॉइंट, फीलिंग अलोन। जब हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, किडनी जैसी बीमारी जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है अपने आप में, और हम अपने आप को अकेला फील करने लगते, क्योंकि कई बार हमें सब कुछ अलग सोचना पड़ता है। कई बार हमें अपना गोल, हमें अपनी सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से सोचना पड़ता है। हमारी आने वाली लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में क्या चला गया, क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ, और हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझ नहीं सकता, हम किसी को समझा नहीं पाते। और ऐसे में जब हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो कि हमें सपोर्ट करता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिमाग में और भी ज्यादा निगेटिविटी डालते हैं और ज्यादा हमें मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं तो जब मैं इन हालातों से गुजर रही थी, शायद 1-2 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने मेरा साथ दिया हो, जिन्होंने ये बोला हो कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा, वरना बहुत सारे निगेटिविटी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, पर चूंकि मैं हमेशा से एक मेंटली स्ट्रांग लड़की रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा था कि जो कुछ भी है एक दिन गुजर जाएगा,
और ऐसे में मैंने एक ऐसा दोस्त पाया जिससे मैं खुल के सारी बातें कर सकती हूँ, जिसको मैं बता सकती हूँ, और जिन्होंने मुझे हमेशा प्राउड फील कराया कि स्ट्रांग हो, तुम अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ सकती हो, किसी की कोई बात नहीं सुनो। और इन सारी चीजें मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि अपने आसपास कोई ऐसा ढूंढिए जिससे आप बात कर सके, जो आपको समझ सके। बस ऐसे में आप धैर्य बिल्कुल ना खोए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि बाकी के लोग आपको देख के परेशान हो जाए, आपको देख के लोग सीखें कि हमें भी इसके जैसा बनना है। बाकी कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप सब के लिए, और मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे साथ हमेशा रहोगे। एक ऐसा रिश्ता बना रही हूँ मैं मेरे और आप सभी के बीच, जो शायद नहीं मिलता अगर मेरी लाइफ में इतना कुछ मेरे साथ नहीं होता। तो आप लोग मेरी जिंदगी में नहीं आते, आप लोग मेरे एक सपोर्ट हो, और मुझसे जो हो सकेगा मैं वो हमेशा करने के लिए तैयार रहूँगी। बात करते हैं 13 पॉइंट, नॉट ट्राइंग एनीथिंग। कुछ नहीं ट्राई करने से अच्छा है कि कुछ ट्राई करें। कुछ भी ना करना, लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रखना, अच्छी डाइट नहीं लेना, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं करना, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। पर अगर हम छोटी छोटी आदतों को सुधारें और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छा बनाएं तो इससे हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। हम एक हेल्दी इंसान के साथ साथ एक मेंटली भी अच्छे इंसान होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने की बजाय हम उठाते हैं ये कदम। चलिए साथ मिलके हर दिन एक्सरसाइज और हर वो काम करें जिससे हमें खुशी मिलती है, जो हमें स्ट्रांग बना रहा है। मेडिटेशन या आपको जो कुछ भी पसंद हो वो सब कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। और इसी के साथ आज ही इतना बहुत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप अपना प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर भेजें, और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना।